नमस्कार दोस्तों, एक सच्ची घटना, सच्ची कथा के साथ आपके सामने आ रहा हूँ। दोस्तों, ये उन दिनों की बात है जब ब्रिटिश साम्राज्य पूरे दुनिया पर फैला हुआ था, जिसके राज्य में कहा जाता था कि सूरज अस्त कभी नहीं होता। उन दिनों की बात और काशी से जुड़ा बात। दोस्तों, काशी कहा जाता है कि तीनों त्रिलोकों से न्यारी है और शिव को बहुत प्यारी है। काशी का महात्मा, काशी के लोग, काशी के राजा, इनका बड़ा सम्मान है। काशी हर युग में रहा है। आप पढ़ेंगे ग्रंथों में, धर्मों में, तो सतयुग में भी रहा, त्रेता में भी रहा, द्वापर में भी रहा, कलयुग में भी है। इससे पुराना देश कोई था ही नहीं। काशी जब की है, जब ये सृष्टि की रचना हुई धरती की, तो देशाटन पर निकले प्रभु शंकर महादेव जी, देवादिदेव महादेव, तीनों त्रिलोकों में घूमा उन्होंने। उनको सबसे ज़्यादा पसंद आया काशी। दोस्तों, काशी की गंगा उत्तर वाहिनी बहती है और ऐसा दृश्य आपको कहीं मिलेगा नहीं भारत में। दुनिया की तो बातें न करें, भारत की। भारत जहाँ गंगा है, चंद्राकार, जैसे शंकर के, शिव के जटा पर चंद्र बना रहते हैं, ठीक उसी प्रकार से घाटों का बनावट है, एकदम चंद्राकार। तो उनको अच्छा लगा, वो यहीं आके बस गए। और बस गए तो उन्होंने जब गृह प्रवेश किया, एक भव्य कार्यक्रम किया, उसमें सारे देवी देवता, इसीलिए कहा जाता है कि काशी वालों को कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ सभी देवता देवी सभी यहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन लोग जाते हैं घूमने फिरने, उसके कई कारण हैं, जीविका जुड़े हुए हैं। जहाँ जाते हैं लोग, वहाँ से उन लोगों को फायदा होता है, उस राज्य को फायदा होता है राजस्व का। खैर, मैं ये बात कर रहा था, ब्रिटिश शासन काल में महारानी विक्टोरिया आई हुई थी दिल्ली। महारानी विक्टोरिया दिल्ली आई थी और पूरे भारत के राजाओं को उन्होंने आमंत्रित किया था अपने वहाँ, जिसमें कि हमारे महाराज बनारस के काशी नरेश जी को भी किया गया था। तत्कालीन उस समय जो राजा रहे हों, चेत सिंह या बनकटवर सिंह या जो भी उस समय रहे होंगे, नाम मैं नहीं बता पा रहा हूँ आपको ठीक से, तो इनको भी बुलाया गया। तो उस समय बनारस के माननीय संपूर्णानंद जी, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, उनके चाचा जी वहाँ के सलाहकार थे महाराज के। तो उन्होंने उनसे सलाह ली, कहे यार हमको बुलावा आया है, विक्टोरिया आ रही हैं दिल्ली, सभी राजा आ रहे हैं, हम क्या कैसे चलें, क्या करें, क्या पहने, क्या ओढ़े, क्या हमारे समझ में नहीं आ रहा है। सम्मान जो है 127वां या 57वां स्थान इनका था, इनकी कुर्सी का, जहाँ इनको बैठना था। शायद सुना है ऐसा भी कि दरवाजे के पास था इनका। और महारानी विक्टोरिया के बगल में निजाम हैदराबाद की कुर्सी लगी थी, एक तरफ पंजाब के राजा की लगी हुई थी। सबसे गरीब राजा ये हुए, लेकिन सबसे ज़्यादा सम्मान इन्हें मिला। इन्हें साक्षात शंकर की अवतार माना जाता था। तो जब ये वो बोले कि संपूर्णानंद जी कहे कि अरे महाराज आप निश्चिंत रहिए, मैं आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। तो इनको उन्होंने बता दिया सब बात, कैसे कैसे आपको करना है। और यहाँ से करीब 25-30 लोग राजाओं के साथ लोग चलते थे। ये लोग 2-3 दिन पहले वहीं पहुँच गए, वहाँ की सारी स्थिति देख ली, गए अंदर, उनकी कुर्सी का भी नंबर देख लिया गया जहाँ बैठना था इनको। फिर ये दिल्ली पहुँचे
और दिल्ली पहुँचे तो वहाँ सभी लोग बैठ गया था इन सीटों पर। ये सबसे आखिरी में इनको सूचना गई कि अब महाराज आप चलें। तो जब ये प्रांगण में घुसे महाराज काशी नरेश, तो ये बागंबर पहने हुए थे, हाथों में त्रिशूल था इनके, और जटा बिखरा हुआ था, और भभूत पूरे बदन में, और बाहों में रुद्राक्ष का माला, गले में रुद्राक्ष का माला, और वो चंदन की खुशबू, पूरा प्रांगण चंदन के खुशबू से महक उठा। और जैसे ही ये अंदर घुसे, पैर रखा, तैसे ही जो यहाँ से लोग थे इन्होंने नारा लगाया, हर हर महादेव का, हर हर महादेव, ये नारा लगा। अब आप समझ लें कि वहाँ की दृश्य ये हो गई कि महारानी विक्टोरिया खड़ी हो गई। विक्टोरिया को खड़ा होने से सारे राजा खड़े हो गए, और विक्टोरिया आगे बढ़ के इनका स्वागत की, इनको अपनी सीट देने लगी कि बैठिए महाराज आप यहाँ पर। वो पहले पूछा गया कि हर महादेव नारायण कौर का है कि ये लॉर्ड शिवा हैं, इनको काशी के लोग इसे ही मानते हैं। तो वो उन्होंने सीट देने लगी अपना। तो महाराज ने विनम्रता से कहा, नहीं महारानी वो आपका सीट है। पर तुरंत निजाम हैदराबाद को हटाया गया, बगल में किया गया, और महारानी के बगल में एक तरफ ये, एक तरफ उस समय शायद रंजीत सिंह थे, राणा वहाँ के पंजाब के, शायद जो भी थे, नाम नहीं मालूम। ये सम्मान मिला इनको। तो आज भी ये परंपरा है बनारस में कि अभी जो प्रेजेंट में है अनंत नारायण सिंह, ये भी चलते हैं। जब तो इनको भी काशी की जनता देखती है तो हर हर महादेव संबोधित किया जाता है। तो मेरा कहने का मतलब कि काशी है तो बहुत छोटी, यहाँ के लोग छोटे हैं, यहाँ के जो है मतलब 80 से वर्मा के अंदर काशी है, लेकिन ये विश्व पटल पर है। आप समझ लें कि काशी में किसी भी क्षेत्र में, कला के क्षेत्र से, लेखक के क्षेत्र से, लेखनी के क्षेत्र से, विद्वता के क्षेत्र से, कर्मकांड से, इस सब में जितना पद्म पुरस्कार एक छोटे से काशी में है, उतने बड़े बड़े राज्यों में नहीं है। इतनी बड़ी बड़ी हस्तियां इस काशी से निकली हैं जो विश्व में परचम लहराया है उन लोगों ने। आज भी काशी का सम्मान, नाम वही है। तो काशी का महात्म बहुत है। तो और निजाम हैदराबाद जल भुने, इनका इतना सम्मान। भाई वो अंग्रेजी शासनकाल में मुसलमान राजाओं का बड़ा बोलबाला हुआ करता था, लेकिन वारे हमारे काशी नरेश, इनकी वेशभूषा, इनकी रूपरेखा देख के जो इनको सम्मान मिला, जो काशी का सम्मान मिला, काशी के लोगों का सम्मान मिला। आज भी हम लोग कहीं जाते हैं जो काशी नहीं आए हैं, बनारस, उनके विषय में कहते हैं, वो लोग बड़ा सुबह दिखा रहे, आप काशी से आए हैं? अरे भाई वहाँ तो जो है, अभी तो इधर भाई मोदी जी ने बहुत काम किया, इसलिए मोदी जी कहा गया, अरे आप वहाँ के मोदी जी हैं, सब सांसद हैं, उन्होंने बड़ा बनाया। हाँ हाँ बनाया। तो इन्हीं शब्दों के साथ फिर एक सच कथा के साथ आपके साथ पेश आऊँगा सामने से। धन्यवाद हमें सुनने के लिए। नमस्कार दोस्तों।